संगम नगरी प्रयागराज में जहां भव्य और दिव्य तरीके से महामाघ मेले को मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है, तो इसी कड़ी में सेक्टर 6 में विश्व शांति सुरक्षा के लिए 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर कि पंडित दीपाकर त्रिपाठी के नेतृत्व में ये हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें साधु संत तीर्थ पुरोहित और बटुक शामिल हैं। वहीं इस खास अवसर पर हमारे संवाददाता एस.एम. आमिर ने पंडित दीपाकर त्रिपाठी से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ को जहां योगी सरकार के द्वारा मिनी कुंभ के तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज के माघ मेले के सेक्टर 6 में जहां उत्थान ज्योतिष आध्यात्म सेवा संस्थान की ओर से 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से यहाँ पर मंत्र उच्चारण और हवन किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं पंडित दीपांकर त्रिपाठी के ये पूरे नेतृत्व में यहाँ पर हवन कराया जा रहा है। और यहाँ पर पूरी तरह से बटुक और यजमान है और पूरी तरह से मंत्र उच्चारण साधु संत कर रहे हैं। और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से हवन किया गया है, हम उनसे बात कर लेंगे। फिलहाल हमारे साथ दीपांकर त्रिपाठी जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जो हवन हो रहा है आज, महायज्ञ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कुछ खास है? देखिए, यज्ञ जब भी हम लोग करते हैं और इस बड़े स्तर पर अगर किया जाता है तो उसका मूल होता है कि विश्व का कल्याण, विश्व की शांति, और जो भी हमारे संस्थान से या देश के लोग हैं वो सब आनंदित रहें, उनका विकास हो, चतुर्मुखी विकास हो, यशकृत में वृद्धि हो। और वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल की स्थिति बनी है, हम चाहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा हो, ईश्वर का आशीर्वाद मिले और उससे विश्व में शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके मन में धर्म के प्रति निष्ठा हो, किसी भी धर्म के हो उनके प्रति निष्ठा हो। और शांति सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला है सुख और शांति। और सुख शांति आपको नहीं है, चाहे जितना पैसा आपके पास हो जाए, जितना भी वैभव आपके पास हो जाए, अगर आपके मन में शांति नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, आसपास सुख नहीं है, देश में सुख नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो हमारे हिंदू धर्म का जो मूल है, किसी भी धर्म का, न केवल हिंदू धर्म का, किसी भी धर्म का मूल है शांति। और वही धर्म सबसे अच्छा है जो शांति चाहता है। तो हमारे धर्म में जो भगवान का मूल है, जो उद्देश्य होता है, वह होता है विश्व की शांति, विश्व का कल्याण, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कल्याण। इसी के एक आखिरी सवाल आपसे और करूंगा कि जिस तरह से माघ मेले में भी चर्चा बहुत सारी हो रही है, उसके लिए शांति के लिए क्या कामना करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माघ मेले में यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं धार्मिक कृत्य करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। कल्पवास, कल्पवास का अगर एक कल्पवास का माना जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है 4 युगों का फल प्राप्त होता है। ऐसे में अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल मिलता है। किसी भी तरीके से कोई भी विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए किसी को भी, चाहे वो साधु संत हो, राजनीति हो। राजनीति को धर्म में नहीं आना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। न तो धर्म की राजनीति करना चाहिए, न तो राजनीति को धर्म में ला करके विवाद खड़ा करना चाहिए। यह धरती परम पुण्यदायक है, विश्व के लोगों का ध्यान यहाँ रहता है। तो हम कुछ भी गलत करेंगे, किसी तरह का गलत विचार मन में आएगा, विवाद करेंगे, तो वो बदनामी होगी, शहर की होगी, देश की होगी, प्रदेश की होगी। तो ये उचित नहीं है। अच्छी बात यह है कि शांति प्रिय ढंग से सह करके स्नान करें, पुण्य अर्जित करें। देखिए, बड़ा संदेश दिया गया है यहाँ पर, जहाँ विश्व कल्याण के लिए हवन किया गया है और साथ ही बताया गया किस तरह से महत्व है माघ मेले का। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।